अगर ल्यूपस उल्टा किया जा सकता है तो ज्यादा डॉक्टर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही हैं? यह वीडियो ल्यूपस की देखभाल और रिकवरी से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के बारे में है। हम उन 4 मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ल्यूपस के मरीज अपनी लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए जरूरी मदद नहीं पा पाते। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानो दसारी हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से होने वाली इम्यून इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखती हैं। पिछले 13 वर्षों में मैंने हजारों मरीजों और क्लाइंट्स की सफलता की कहानियां देखी हैं जो अपनी सूजन को हमेशा के लिए दूर करने में सक्षम हुए हैं। हमारे कोचिंग प्रोग्राम और क्लिनिक के ज्ञान और प्रोटोकॉल का उपयोग करके दुनिया भर के हर टाइम जोन में लोगों ने शानदार नतीजे हासिल किए हैं और ल्यूपस की सूजन को हमेशा के लिए उलट दिया है। यह वीडियो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों में गहराई से जाएगा जिन्हें अक्सर ल्यूपस पर चर्चा के दौरान छोड़ दिया जाता है। हम उन 4 मुख्य कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि यह जानकारी आमतौर पर क्यों नहीं जानी जाती। पहला कारण, डॉक्टर अब भी जेनेटिक्स को दोष देते हैं। इसे मैं ज्ञान की खाई कहता हूँ। अध्ययनों से पता चला है कि आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी ल्यूपस जैसी बीमारियों में देखी जाने वाली सूजन का मुख्य कारण है। यहाँ 2021 का एक अध्ययन है जो आंत माइक्रोबायोम में असंतुलन और मेटाबॉलिक बदलावों की भूमिका को सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के विकास में उजागर करता है। और यह 2024 का एक अन्य अध्ययन बताता है कि आंत माइक्रोबायोटा में असंतुलन, जिसमें कुछ प्रजातियों का बढ़ना भी शामिल है, आंत की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लीकी गट होता है जो ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ऐसे प्रमाण भी हैं कि आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम जैसे कारक सिस्टेमिक ल्यूपस से होने वाली सूजन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ 2023 का एक अध्ययन है जो आहार संबंधी कारकों के एपिजेनेटिक बदलावों के नियंत्रण पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है, जो एसेली सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के मरीजों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ 2023 का एक अध्ययन है जो यह मूल्यांकन करता है कि व्यवहारिक प्रकार का समर्थन और बदलाव एसेली मरीजों को कम तनाव के साथ अधिक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में कैसे मदद करता है। इन सभी अध्ययनों के बावजूद कई डॉक्टर ल्यूपस के मामले में अभी भी केवल जेनेटिक्स पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि केवल जेनेटिक्स ही परिणाम को निर्धारित करता है। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोगों के पास ल्यूपस के लक्षण विकसित होने से बहुत पहले से ही वही जीन होते हैं। तो असल में बदलाव की वजह क्या है? इसका जवाब बैक्टीरियल जीनोमिक्स में छुपा है, यानी आपके आंत में मौजूद बैक्टीरिया की आनुवंशिक सामग्री में, जिसका प्रभाव मानव जीन से कहीं अधिक होता है। यह उन मुख्य अवधारणाओं में से एक है जिन्हें मैं हमारे मेंबरशिप कोर्स में कवर करता हूं। यहाँ एक झलक है। हालांकि इंसानों के दर्जनों जीन होते हैं, याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन आपके व्यवहार और ट्रिगर्स के प्रति आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार ऑन और ऑफ हो सकते हैं। और ये पर्यावरणीय ट्रिगर्स क्या हैं? ये पर्यावरणीय ट्रिगर्स हैं डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम, यानी ये 5 सबसे बड़े कारक हैं। अक्सर हम डॉक्टरों से यही सुनते हैं कि जेनेटिक्स ही सूजन का कारण है, लेकिन मैं इस कहानी में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। शरीर की हर कोशिका में एक नाभिक होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। यह डीएनए शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए नुस्खा किताब की तरह काम करता है, जिसमें सूजन भी शामिल है। तो जीन एक तरह से नुस्खा किताब है, और अगर आप इस नुस्खा किताब को, मान लीजिए, किसी बेकरी में ले जाए तो वे स्कोन बना सकते हैं। अगर आप इसे किसी कैफे में ले जाए तो वे शायद सूप बना दे। तो वही नुस्खा किताब शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों के लिए निर्देश देती है। बाहरी प्रभाव इस बात पर बहुत असर डालते हैं कि हर कोशिका में कौन सा जीन नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। पहली बात, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई जीन है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा सक्रिय रहता है। असल में वह तब तक निष्क्रिय रह सकता है जब तक सही समय न आ जाए। दूसरी बात, शरीर की हर कोशिका हर जीन का इस्तेमाल नहीं करती। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आपके पास, कहें तो, अच्छे जीन हो या बुरे जीन जो सूजन का कारण बनते हैं, वे हमेशा सक्रिय नहीं रहते। आपके पास उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है, लेकिन आपको यह सीखना है कि कैसे, और यहीं पर कई डॉक्टर पीछे रह जाते हैं। वे आपको यह नहीं बताते कि कैसे। वे इतनी जल्दी आनुवंशिकी को दोष देकर दवा लिख देते हैं कि वे एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका है जिससे यह नियंत्रित किया जा सके कि कोई जीन सक्रिय हो या नहीं।
और यही हम आपको इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब यह बताने का अच्छा समय है कि अब तक हम इंसानी जीन के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें चालू और बंद किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि हमारा शरीर अरबों सूक्ष्म जीवों का भी घर है। इन सूक्ष्म जीवों के पास अपनी खुद की डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं जो सूजन पैदा करने वाले मेटाबोलाइट्स बना सकती हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, और सही संतुलन ही वह है जिसकी हमें तलाश है। यकीन मानिए या नहीं, अगर हम अपने शरीर में मौजूद सभी जीन का कुल योग ले तो केवल 1% ही वास्तव में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से आते हैं जो ज्यादातर हमारी आंतों और श्वसन मार्गों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, हो सकता है आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब न हो, आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वही आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा हो। फिर से यह एक और बात है जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात लगातार बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हमने यह डिप्रेशन में देखा है, यह मोटापे, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, रूमेटाइड, एमएस, सोराइसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक एलर्जी में भी देखा गया है। इन सभी स्थितियों में बुरे बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आपको इन बुरे बैक्टीरिया से छुटकारा पाना होगा और उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे। दूसरी बात, डॉक्टरों को ल्यूपस के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स की उपचार शक्ति के बारे में जानकारी नहीं होती। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ल्यूपस को नियंत्रित करने के लिए बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर केंद्रित डाइट बनाते हैं तो हम हमेशा उनकी विशिष्ट पोषण संबंधी जरूरतों और उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हैं जिन पर हर्बल दवाओं या प्राकृतिक सप्लीमेंट्स का असर हो सकता है। ऑनलाइन साझा की गई हर चीज प्रभावी या सुरक्षित नहीं होती, और हमारा असली उद्देश्य अनावश्यक सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल को सीमित करना और जरूरी पोषक तत्वों को आहार के जरिए प्राप्त करने पर ध्यान देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स इस दृष्टिकोण की नींव हैं, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल हैं, भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन पोषक तत्वों का हर दिन सही संतुलन बनाना मेटाबॉलिक चुनौतियों को हल करने और ल्यूपस से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि अगर इनका अनुपात सही नहीं है तो ठीक होना मुमकिन नहीं हो पाता, और इसी वजह से इन पहलुओं को संबोधित करना बेहद जरूरी है। मेरे पास ल्यूपस के लिए आदर्श आहार पर एक पूरा वीडियो भी है, तो इसे इस चैनल पर जरूर देखें। तीसरा बिंदु, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टरों के पास मरीजों को सही तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास गए हैं और सिर्फ 15 मिनट ही उनके साथ बिता पाए हैं? वे पूरी तरह से सिर्फ टेस्ट लिखने, दवाइयां देने और फिर आपको किसी विशेषज्ञ के पास रेफर करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन आहार, पाचन, नींद, व्यायाम, ट्रॉमा, सप्लीमेंट्स या जीवन शैली में बदलाव की चर्चा कहाँ होती है? वो चर्चा होती ही नहीं है। हमारे क्लिनिक के कोचिंग प्रोग्राम में तरीका पूरी तरह अलग है। औसतन हम अपने हर कोचिंग क्लाइंट से प्रोग्राम के पहले ही हफ्तों में 200 से 300 बार संवाद करते हैं, और इस स्तर की प्रतिबद्धता आपको आमतौर पर डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं मिलेगी। हम हर चीज पर नजर रखते हैं, लक्षण, खाना, नींद, वजन, व्यायाम, यहां तक कि रोजाना मलत्याग और पोटी तक। और इस तरह की बारीकी से ध्यान देना ल्यूपस की सूजन को नियंत्रित करने और उलटने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप एक छोटी सी बात भी नजरअंदाज कर दें तो आपके ठीक होने की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि मेडिकल समुदाय इस तरह की देखभाल देने के लिए बना ही नहीं है। डॉक्टरों के पास समय ही नहीं है। वे आपको थोड़े समय के लिए देखते हैं, कुछ टेस्ट लिखते हैं, दवाइयां देते हैं और फिर महीनों बाद फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। और यही वजह है कि ल्यूपस से पीड़ित कई लोग ठीक होने के लिए जूझते रहते हैं। अधिकांश डॉक्टर मानते हैं कि ल्यूपस की सूजन को उलटना असंभव है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा किया जा सकता है। अब मैं चौथे बिंदु पर आता हूं। दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता है और उनके साइड इफेक्ट्स व विकल्पों को कम आंका जाता है। डॉक्टर अक्सर ल्यूपस के इलाज के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पर निर्भर करते हैं, और इन ट्रायल्स को मेडिकल रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन ये ट्रायल्स बेहद महंगे होते हैं। कई बार इन्हें कराने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और आमतौर पर इन ट्रायल्स को फार्मास्यूटिकल कंपनियां फंड करती हैं क्योंकि उनका इसमें आर्थिक हित होता है। तो साफ कर दूं, मैं दवाओं के खिलाफ नहीं हूं। फार्मास्यूटिकल दवाएं ल्यूपस को संभालने के लिए जरूरी हैं और कई मरीजों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि इलाज के विकल्पों को कैसे बताया जाता है कि जो थेरेपी इन क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल होती हैं
उन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि विकल्पों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से प्राकृतिक उपचार, आहार संबंधी तरीके, प्रोबायोटिक्स और हर्बल ट्रीटमेंट्स को शायद ही कभी बड़े पैमाने पर ट्रायल्स के लिए आर्थिक समर्थन मिलता है, और इसी वजह से इन विकल्पों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब ब्रोकली या किसी और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट या ल्यूपस के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी फूड का विज्ञापन देखा था? कुछ मामलों में तो इन विकल्पों पर चर्चा करना भी प्रतिबंधित है। मैंने अपने कुछ साथियों को सिर्फ ल्यूपस के लिए प्राकृतिक उपाय साझा करने पर गलत जानकारी फैलाने वाला तहे जाते देखा है। तो जहां मरीजों को धोखाधड़ी से बचाना जरूरी है, वहीं यह सतर्क रवैया प्रभावी विकल्पों पर वैध बातचीत को भी दबा देता है। और यह बुरी नीयत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई मरीजों के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यह गहराई से बैठा हुआ विश्वास कि ल्यूपस के लिए दवा ही सबसे अच्छा या एकमात्र समाधान है, अन्य विकल्पों को पहचान दिलाने में मुश्किल पैदा करता है। एक पश्चिमी प्रशिक्षित सर्जन, मैंने दवाओं और सर्जरी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर मरीजों की मदद की, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ल्यूपस को संभालने के प्रभावी तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस विषय पर रोशनी डाली है, और मैं जानता हूं कि जब आपका डॉक्टर वैकल्पिक समाधानों के बारे में नहीं बताता तो यह निराशाजनक हो सकता है। मैं डिस्कवरी कॉल्स देता हूं ताकि जवाब मिल सके और सबसे अच्छे विकल्पों की खोज की जा सके। अगर आप ल्यूपस से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो उनके साथ साझा करें। यह वह कदम हो सकता है जिसकी उन्हें राहत और उपचार पाने के लिए जरूरत है। अंत में, ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चंदू दासरी है, माइंड द गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।